बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। ये चैप्टर नंबर 2 का थर्ड टॉपिक है 2.3। इसमें हम पहले पढ़ते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी क्या सो कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। कोई भी फिजिकल डिवाइस जो डाटा स्टोर कर सकती है, दैट इज मेमोरी। फिजिकल डिवाइस मीन व्हिच इज टचेबल, टेंजिबल, लाइक हार्डवेयर। आपको पता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। हार्डवेयर इज एनी डिवाइस व्हिच इज tangible, touchable, that is a hardware. Software which is not touchable, right? Those are the instruction of computer, that is a software. But here computer memory is any physical device capable of storing data, जो कि डाटा को स्टोर कर सकती है। Primarily there are following two types of memory. इसकी दो टाइप्स हैं, एक है volatile memory और एक है non volatile memory। इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं, volatile memory को और non volatile memory को। तो पहले डिस्कस हम करते हैं volatile memory, which is the primary memory or primary storage. Non volatile memory you can say secondary storage. So let's discuss first a volatile memory. So a device which holds data as long as it has power supply connected to it is called volatile memory. कि एक ऐसी डिवाइस जो डाटा को होल्ड कर सकती है, लाइक जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो उसमें से डाटा क्या हो जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा, वो एम्प्टी हो जाएगी। दिस इज अ वोलेटाइल मेमोरी। जैसे इसकी जो एग्जांपल है रैम है, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज जैसे हम कंप्यूटर को बंद करेंगे तो रैम में से डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। दैट्स व्हाई रैम इज आल्सो कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। आप समझ गए आप। सो अ डिवाइस व्हिच होल्ड्स डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। जब तक वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है तब तक वो डाटा को होल्ड कर सकता है, इज कॉल्ड अ वोलेटाइल मेमोरी। जैसे ही उसकी पावर सप्लाई को हम डिसकनेक्ट कर देंगे या कंप्यूटर को ऑफ कर देंगे, उसमें से डाटा जो है वो डिलीट हो जाता है। इस बेस्ट एग्जांपल इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है इसकी वो एग्जांपल है वोलेटाइल मेमोरी की, व्हिच होल्ड्स मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट इज कनेक्टेड टू पावर सोर्स। कि जो रैम है उसी वक्त तक डाटा को होल्ड कर सकती है जब तक कि वो पावर सप्लाई उसको मिल रही है। जब तक कि कंप्यूटर ऑन है तब तक डाटा रैम में रहता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं जो डाटा है वो रैम से डिलीट हो जाता है। एज सुन एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड, जैसे पावर सप्लाई को डिसकनेक्ट करेंगे ऑल द डाटा इन रैम इज क्लियर्ड। तमाम जो डाटा वो रैम में जो भी होगा वो क्लियर्ड हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर डेस्कटॉप तक आने तक थोड़ा सा टाइम लेता है। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल जो है वो रैम से वो लोड कर रहा है स्लोली। ठीक है, तो जैसे फिर हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हुआ होता है वो वापस फिर क्लियर हो जाता है, रैम फिर एम्प्टी हो जाती है। ठीक है, now let's discuss about non-volatile memory, secondary storage. So a device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory. This is also called permanent memory. Non-volatile memory में डाटा तब भी रहता है अगर हम कंप्यूटर को बंद कर दें। कंप्यूटर अगर ऑफ हो जाए तब इसमें डाटा रहता है, राइट। जैसे रोम जो है, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, दैट इज परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अब अगर हम कंप्यूटर में डाटा अगर कंप्यूटर को ऑफ भी कर देते हैं तो रोम में डाटा तो नहीं डिलीट होता। इसी तरह हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आप जो भी फाइल्स को सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में वैसे ही रहती हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो डाटा डिलीट नहीं होता। दैट्स व्हाई हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। फ्लैश ड्राइव जो है आपकी, राइट, फ्लैश ड्राइव में से भी आप कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं, आप
तो जो उसकी ड्राइव है वो माई कंप्यूटर में शो होती है, आप उसमें से डाटा देख सकते हैं। लेकिन जैसे आप उसको कंप्यूटर से अनप्लग कर देते हैं, डाटा फिर भी उसमें रहते हैं, राइट। सो फ्लैश ड्राइव इज आल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो अगेन, a device which can hold data even if it is not connected to any power source is called non-volatile memory. The typical examples for non-volatile memory are hard drives, flash drives, and the memory cards installed in cell phones. सेल फोन में हम डिफरेंट मेमोरी कार्ड्स ऐड करते हैं, 64 GB का, 128 GB का मेमोरी कार्ड इंस्टॉल करते हैं, USB जो मैंने बताया, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, ये सारी जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी के एग्जांपल हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी? आई टोल्ड यू द रीजन, बिकॉज व्हेन वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर डाटा डज नॉट लॉस। जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं डाटा इसमें से ज़ाया नहीं होता, इसलिए ये जो मेमोरी है ये जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। Even if you turn off your PC, the data in your hard drive or flash drive stay intact. मतलब जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो हार्ड ड्राइव में और फ्लैश ड्राइव में डाटा रहता है, इसीलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक हो गया। इसका नीचे कंपैरिजन दिया हुआ है, एग्जांपल दी हुई है। वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल जो है वो रैम है और नॉन वोलेटाइल की एग्जांपल ये हार्ड ड्राइव है। ये हार्ड ड्राइव की इंटरनल पार्ट बताया हुआ है। ठीक है, मज़ीद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू नो, डिजिटल कंप्यूटर्स स्टोर डाटा इन बाइनरी फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर जो है, जैसे हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कोई भी डिजिटल कंप्यूटर है, मेन फ्रेम है, सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप इज एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, राइट? Desktop is also example of microcomputer. They are all digital computer. All digital computers store data in binary form. You know what is binary? मैंने अभी लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि बाइनरी दो डिजिट्स हैं, 0 एंड 1। तो कंप्यूटर जो भी डाटा स्टोर करता है, जो पिक्चर स्टोर करता है, जो टेक्स्ट स्टोर करता है, ऑडियो जो स्टोर करता है, जो वीडियो स्टोर करता है, सारा वो बाइनरी फॉर्म में होता है। मीन 1010 फॉर्म में वो कंप्यूटर डाटा समझता है। एक्चुअल कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी डिजिट्स 101010। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं यही इनकी बाइनरी फॉर्म है। अभी इसको डिटेल से फिर डिस्कस करते हैं। इट मीन्स दैट वॉट एवर इट इज अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, it is stored in computer's memory in the form of zeros and ones। बात क्लियर होगी आपको कि जो भी टेक्स्ट है, पिक्चर है, मूवी है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनपेज, कोई भी सॉफ्टवेयर है, इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। ये कंप्यूटर मेमोरी में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है। All the characters on your keyboard has an associated code in binary। आपको कीबोर्ड में डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है, सी है, बी है, सारी अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, नंबर्स 1 2 3 लिखे हुए हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, कुछ स्पेशल कमांड्स हैं, कैप्स लॉक्स हैं, शिफ्ट्स हैं। इन सब कीबोर्ड बटन्स को किससे एसोसिएट किया हुआ है? बाइनरी कोड से। इन सब के नीचे जब हम ए प्रेस करते हैं कंप्यूटर में, हम तो कुछ ऊपर तो कीबोर्ड में ए लिखा हुआ है, ए प्रेस करते हैं, लेकिन उस पर डाटा जो जाएगा, इंस्ट्रक्शन जाएंगे, वो बाइनरी फॉर्म में जाएंगे, 0 1 फॉर्म में जाएंगे। देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए कंप्यूटर जो है 0 1 को ही समझता है। ठीक है। दिस कोड इज कॉल्ड ASCII, ASCII कोड, ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर्स। ये एक स्कीम है, डिफरेंट तरह की पहले स्कीम थी, पहले BCD थी, ASCII है, इस तरह डिफरेंट कोडिंग स्कीम आई थी। इसमें से ये एक कोडिंग स्कीम है, इसको आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसमें हमने क्या कहा, इसमें इस कोडिंग स्कीम में कि हर एक कैरेक्टर्स को कोड बना दिया, बाइनरी कोड। लेट से ए का ये कोड है, कंप्यूटर में ये फीड कर दिया। बी का एक कोड है 010101, जो भी इसका कोड है वो कंप्यूटर में फीड कर दिया, फिक्स हो गया। ठीक है, कंप्यूटर में पहले वो कोड बता दिए, फिर हम जब ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को पास वो कोड जाता है, वो कंप्यूटर समझ जाता है कि मेरे पास ये ए प्रेस हुआ है। ठीक है। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange।
It is a de facto standard for representation of data inside computers memory. टेबल्स 2.5 प्रेजेंट द आस्की, नीचे टेबल है 2.5, उसमें शो किया गया है कोड अगेंस्ट ईच कैरेक्टर ऑन योर की। अभी उसको हम देखते हैं। द कोड्स आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म, जो नीचे कोड दिए गए हुए हैं डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं। You do not understand the decimal form, you have to understand the binary form. इसलिए हमने ऊपर कन्वर्जन भी सीखी, how to convert decimal into the binary, so that we know, ठीक है। The codes are given in the decimal form, but inside computers memory they are represented after conversion to the binary form. Let's see the table 2.5. ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको डिफरेंट कोड से रिप्रेजेंट किया गया। 41 जो है इसका राइट है, राइट पैरेंथेसिस है, 42 स्टैरिक है, 43 का प्लस है, ये सारे कोड हैं। दीज कोड्स आर इन डेसिमल फॉर्म। तो अगर आप इनकी लेट्स से बाइनरी फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि कैसे डेसिमल फॉर्म को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उस फॉर्म से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ए का जो डेसिमल फॉर्म जो कोड है वो 65 है, बी का 66 है, सी का 67 है। दिस इज इन डेसिमल फॉर्म, यू कैन इजीली कन्वर्ट इन द बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अगर आपने इनकी कन्वर्जन देखनी है कि 67 का बाइनरी फॉर्म कोड क्या है, तो मेरे आप लास्ट जो वीडियोस हैं हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू द बाइनरी, आप वो देख सकते हैं। आपको फिर क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये कोड है जो कि हर कैरेक्टर्स को बताएगी, ठीक है। स्पेस का कोड 32 है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसका कोड 33 है, डबल कोटेशन मार्क्स का कोड 34, सो ऑन। ये हमारे पास डिफरेंट कोड्स जो कि कंप्यूटर में फिट किए गए हैं, राइट। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं इसका इतना भी रहेगा, ठीक है। नो नीड टू लर्न, नो नीड टू मेमोराइज, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अंडरस्कोर के लिए 95 कोड है, ए का कोड स्मॉल ए का कोड 97 है। ऊपर हमने कैपिटल कोड, कैपिटल लेटर्स के अलग से कोड है, स्मॉल लेटर्स के अलग से कोड है, ठीक है। तो ये एक टेबल था, आस्की टेबल। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, टू स्टोर नेम ऑफ ओवर कंट्री पाकिस्तान इन कंप्यूटर्स मेमोरी वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट। As the word Pakistan contains 8 letters, so 8 bytes are required for storage. क्योंकि लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि पाकिस्तान वर्ड है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लेट्स से बाइनरी कोड में या हमें डेसिमल कोड में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी नीड टू स्टोर कोड ऑफ ईच लेटर इन 1 बाइट। हर एक जो लेटर है, लाइक पी लेटर है, ए लेटर है, इसको हमने इसका 1 बाइट बनाना है। यू नो what is 1 byte? 1 byte is equal to 8 bits। अब यहाँ पे जो नजर आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं। 3 4 5 6 ये 7 बिट्स का बाइनरी फॉर्म है। तो ये जो कोड है इसको हमने 8 बाइट में, हमें 8 बाइट में रिप्रेजेंट करना है। एज द वर्ड पाकिस्तान कंटेन 8 लेटर्स, इसमें 8 लेटर्स हैं, सो 8 बाइट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें हमें 8 बाइट्स ही चाहिए, ठीक है। दिस इज 1 कंप्लीट 1 बाइट, ये बिट्स हैं, ठीक है। 10100 ये बिट्स हैं। तो ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 5 6 7 8, टोटली 8 बाइट्स हो गए बाइनरी फॉर्म में, इसका डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो ये P है, इसका जो ऊपर हमने देखा कि कोड इन डेसिमल फॉर्म उसका 80 है, तो उसको कन्वर्ट किया हमने कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं। इसका बाइनरी फॉर्म 10100, इसकी कन्वर्जन पहले सीख चुके हैं। इसी तरह ए है, ये बाइनरी फॉर्म है। अगर मैं ये लिखूंगा इसका मतलब है पाकिस्तान, तो कंप्यूटर उसको इस तरह समझ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई है। ये आपको कोड जो है ये याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कन्वर्जन आपने सीखनी है, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू द बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू द डेसिमल, लाइक दैट।
ये हम लास्ट लेक्चर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, आप इसको खुद से एक्टिविटीज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट प्रेजेंटेशन इन द बाइनरी फॉर्मेट। आप बाइनरी फॉर्मेट अपना नाम मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ कि आपका क्या नाम है। ये एक आपकी एक्टिविटी है। ठीक है, आप ट्राई करें, मुझे बताएं, फिर मैं आपका नाम बताऊँगा। नेक्स्ट इसी का एक लेक्चर है, इसी का टॉपिक है स्टोरेज डिवाइस। So let's discuss about the storage device. Any computing hardware that is used for storing, porting and extracting data is called a storage device. कोई भी कंप्यूटर हार्डवेयर जो स्टोरिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, और डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, that is called a storage device. It can hold or store information both temporarily and permanently. स्टोरेज डिवाइस डाटा जो है वो टेम्परेरीली भी होल्ड करती है और परमानेंट भी होल्ड करती है। ठीक है, इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू अ कंप्यूटर। ये कोई एक्सटर्नल डिवाइस हो सकती है, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है और इंटरनल हार्ड डिस्क है। इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, राइट। एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस इज अ प्लग एंड प्ले डिवाइस, दैट इज वी जस्ट प्लग इट सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। एक्सटर्नल डिवाइस है, जस्ट हम प्लग एंड प्ले भी इसको डिवाइस करते हैं, जैसे जस्ट हम उसको अटैच करते हैं तो फौरन से फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती है। जैसे कि यूएसबी है, फ्लैश ड्राइव जो है, दैट इज प्लग एंड प्ले। उसको हम प्लग इन करेंगे, हमें फौरन से उसका जो है माई कंप्यूटर में हमें उसकी डिवाइस शो हो जाती है, किसी मेमोरी है, इसमें क्या डाटा है। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क और रैम, वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अगर आपने इंटरनल स्टोरेज डिवाइस अटैच करनी है कंप्यूटर डिवाइस के साथ, तो आपको कंप्यूटर लाजम टर्न ऑफ करना पड़ता है। बट कोई एक्सटर्नल डिवाइस है, लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या आपके पास फ्लैश ड्राइव है, तो आप उसको टर्न ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। क्लियर? इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट। तो इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर मदरबोर्ड में कुछ फिक्स स्लॉट्स हैं, उसमें उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज डिवाइसेस की जो एग्जांपल है, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, ये इसकी एग्जांपल थी स्टोरेज डिवाइसेस। इसका कंपैरिजन है, इसका कंपैरिजन कुछ देखते हैं, इसका क्या कंपैरिजन है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। लेट्स सी मेमोरी एंड स्टोरेज। फर्स्ट पॉइंट इज place where an application loads its data during processing. It place where an application loads its data during processing. जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन लोड करते हैं, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ऑन कर रहा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है मैं किया वो लोड हो रहा है, तो उसकी जो भी डाटा है वो कहाँ लोड हो रहा था, मेमोरी में, रैम में लोड हो रहा था। ठीक है, Usually the place where data is stored for long or short term. Storage devices में डाटा जो है long या short term के लिए यूज होता है, जैसे हार्ड डिस्क में। ठीक है, कोई मैंने फाइल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जब मैं इसको सेव में करता हूँ तो मैं इसको हार्ड डिस्क में सेव करता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैंने अभी ऑन किया है, वो जैसे लोडिंग के लिए जो टाइम ले रहा है, तो जो उसकी एप्लीकेशन है वो कहाँ लोड हो रही होती है, मेमोरी में, लाइक रैम में एग्जाम्पल। सो मेमोरी का सेकंड पॉइंट है मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी जो है टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, एंड जो हार्ड डिस्क लाइक स्टोरेज जो है दिस आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। लाइक जो रैम है, मेमोरी में एग्जांपल लें, रैम इज अ टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस, क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो रैम से डाटा क्लियर हो जाता है। ठीक है, बट एज कम्पेयर टू द रैम, द हार्ड डिस्क इज द स्टोरेज एग्जांपल, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। Because when we turn off the computer, data will not loss from the hard disk. That's why it is the permanent storage device. So, memory को कहेंगे that is temporary storage devices और storage को बोलेंगे permanent storage devices. तो memory का less in size, इसका size है वो कम होता है, but storage जो device है it greater in size, का size ज़्यादा होता है। जैसे RAM का भी size कम है, maximum RAM का जो size है 8 GB है, 16 GB है अभी, और जो स्टोरेज का जो हार्ड डिस्क का जो साइज़ है उसका जो 1 TB साइज भी है, 512 GB है,
1 TB है, टेराबाइट, राइट। तो उसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है। मेमोरी की जो स्पीड है हाई एक्सेसिंग स्पीड है कि मेमोरी में जो डाटा है वो फ़ौरन से एक्सेस हो जाता है बाय CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बट low accessing speed. Storage is having low accessing speed. Why a memory is having high accessing speed and why storage is having low accessing speed? The reason is that the memory is near to the CPU. Memory जो है वो CPU के करीब है, इसलिए CPU memory से डाटा फौरन से एक्सेस कर लेता है. That's why its accessing speed is high. बट जो स्टोरेज है इसकी जो लोकेशन है, इसका आप ये कहते हैं फासला है, आप समझ लें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से थोड़ा सा दूर है, इसलिए आप इसकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की एक्सेसिंग स्पीड है वो लो, राइट, इट इज हैविंग लो एक्सेसिंग स्पीड. डाटा यहाँ से इसकी एक्सेस स्पीड लो है. जो भी हम सेव किया हुआ डाटा हार्ड डिस्क में अगर उसको एक्सेस करते हैं, हम एक्सेस करते हैं तो CPU एक्सेस कर रहा है ना, तो जो उसकी एक्सेस करने की जो स्पीड है वो क्या है, लो. ठीक है, देर से जो एक्सेस. It is called primary memory and it is called the other one is storage, it is called secondary memory. ठीक है, जैसे RAM है इसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. ठीक है, और जो हार्ड डिस्क है इसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क या फ्लैश ड्राइव, इसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. आई होप ये टॉपिक है ओवरऑल आज का आपको क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें समझ नहीं आई बात, कोई भी मिस्टेक आप लाजम कमेंट करें, बताएं. तो ये अपनी बुक का जो टॉपिक था मेमोरी एंड स्टोरेज, मेमोरी एंड स्टोरेज की कंप्लीट टॉपिक 2.3 डिस्कस किया. इसमें हमने मेमोरी को डिस्कस किया, मेमोरी में हमने वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने टॉपिक हमने लिया डाटा रिप्रेजेंटेशन कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी में डाटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया. बाइनरी कोड्स के बारे में डिस्कस किया, और इसके हमने डेसिमल कोड पढ़े. ये जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है टेबल को. ठीक है, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए एग्जाम के हवाले से, कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है. फिर हमने एक वर्ड था पाकिस्तान, इसको हमने कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे इसको जो कोड है लेट से पी का कोड 80 है, और 80 को हमने कैसे जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया. कन्वर्जन जो है ये पिछली वीडियोज़ में पहले से मैंने डिस्कस कर दी हुई है, इसका डिटेल टॉपिक इसलिए यहाँ मैंने डिस्कस नहीं की. ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. फिर हमने लेक्चर में स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ा. ठीक है, और इसके बारे में हमने मेमोरी, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ा. राइट, ये जो हमारा टॉपिक था आज की वीडियो में. नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. इंशाल्लाह तब तक के लिए आप इजाज़त दें. आप लाजम कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है आपको फौरन उसका नोटिफिकेशन आ जाए.